स्वागत है आपका हमारे चैनल अपब्रिंग्स क्लासेस पर। आज का टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर जानने से पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक या विधि है जिसके उपयोग से दो या दो से अधिक एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को एक साथ एक ही कम्युनिकेशन मीडियम के उपयोग या यूज के लिए भेजा जा सकता है। मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक को लागू करने के लिए जिस हार्डवेयर डिवाइस को यूज किया जाता है उसे मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर के माध्यम से प्रसारित किए गए सिग्नल को रिसीवर एंड पर डीमक्स के द्वारा यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर के द्वारा रिसीव किया जाता है। अ मल्टीप्लेक्सर मीन्स ट्रांसमिटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिट over a single line. A digital multiplexer is a combinational circuit that select binary information from one of many input lines। यानी कि डिजिटल मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो सिलेक्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को मैनी इनपुट लाइंस में से केवल एक को एंड डाइवर्ट करता है इट टू ए सिंगल आउटपुट लाइन और उससे डाइवर्ट कर देता है एक सिंगल आउटपुट लाइन में। द सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल्ड बाई ए सेट ऑफ सिलेक्शन लाइन्स। यानी कि जो कई सारे इनपुट से एक इनपुट को सिलेक्ट किया जाता है उसे सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन लाइन्स का यूज करते हैं। दिस मीन्स सिंस देयर आर एन सिलेक्शन लाइन्स, अगर कोई मल्टीप्लेक्सर है उसमें एन सिलेक्शन लाइन्स होंगी और 2 की पावर एन इनपुट लाइन्स एंड सिंगल आउटपुट लाइन होगी। यानी कि एक जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी कंडीशन है कि उसमें 2 की पावर एन इनपुट लाइन्स होंगी, एन सिलेक्शन लाइन्स होंगी एंड सिंगल आउटपुट लाइन होगी। मल्टीप्लेक्सर को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी कि मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड ए मक्स। इसे समटाइम्स मक्स भी बोला जाता है। चूँकि इन्फॉर्मेशन, अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं कि हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो हम इसका यूज करते हैं नेटवर्क और इंटरनेट में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी कि जो नेटवर्क या इंटरनेट पर जो डेटा आदान प्रदान होता है उसमें भी मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। सेकंड है आपका सैटेलाइट के उपयोग से पृथ्वी पर प्रसारित होने वाले डेटा सिग्नल और जीपीएस के लिए। यानी कि जो सैटेलाइट से हम अपनी पृथ्वी पर जो विभिन्न डेटा सिग्नल और जीपीएस के लिए जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें भी मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। आप टेलीफोन नेटवर्क में जो बात करते हैं, जो टॉकिंग करते हैं, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। रेडियो संदेश या रेडियो मैसेज जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसमें भी मल्टीप्लेक्सर का यूज होता है। ब्लॉक डायग्राम के बारे में अब हम बात करते हैं तो इसमें हमने एक ब्लॉक डायग्राम बेसिक लिया है। 2 की पावर एन आपके इनपुट लाइन से, सिंगल आपकी आउटपुट लाइन है। अब जब 2 की पावर एन इनपुट लाइन्स होंगी तो इसमें एन क्या होंगी, एन सिलेक्शन लाइन्स होंगी। अगर हम इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं तो 2 की पावर एन लाइन टू 1 लाइन, यानी कि 2 की पावर एन क्या है, इनपुट लाइन, और 1 क्या है, आउटपुट लाइन है, और एन है इसमें एन क्या है, आपकी सिलेक्शन लाइन से। अब एन की वैल्यू जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका जो मल्टीप्लेक्सर होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं एन इक्वल टू 2 का, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि 4 क्या होंगे, आपकी इनपुट लाइन्स होंगी, 1 आउटपुट लाइन होगी और 2 आपकी सिलेक्शन लाइन्स होंगी। तो I0 I1 I2 I3 क्या है, आपकी इनपुट लाइन्स हैं, बाई क्या है, आपकी आउटपुट लाइन है, और S0 S1 क्या है, आपकी सिलेक्शन लाइन्स हैं। और हम इसे जो इंडिकेट करेंगे 4 लाइन टू 1 लाइन मक्स, यानी कि 4 लाइन टू 1 लाइन मक्स। यानी कि 4 लाइन क्या है, आपकी इनपुट लाइन है, और 1 लाइन क्या है, आपकी आउटपुट लाइन है। ठीक है, अब इसकी हम फंक्शन टेबल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी जो इनपुट लाइन्स है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं,
सिलेक्शन लाइन्स के द्वारा। तो हमने इनपुट में सिलेक्शन लाइन्स ले लिया S1 S0, कॉम्बिनेशन दे दिए 0 0 1 1 0 1 0 1। तो जब 0 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि I0 आपका ट्रांसफ़र होगा। जब 0 1 होगा तो I1, जब 1 0 होगा तो I2, और जब 1 1 होगा तो I3। लॉजिक डायग्राम की बात करें तो हमने इसमें 4 एंड गेट लिए हैं। प्रत्येक एंड गेट में हमने I0, I1, I2 और I3 का कनेक्शन दिया है, ठीक है। सेकंड, अब चूंकि ये सारे इनपुट किससे कंट्रोल होंगे, सिलेक्शन लाइन से, तो हमने सिलेक्शन लाइन्स ले ली S1 और S0। तो जब दोनों सिलेक्शन लाइन्स क्या होंगी आपकी 0 0 होंगी, ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने S1 S0 को किससे, नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया और उसे हमने एंड गेट से कर दिया। I1 आपका कब डिलीवर होगा, जब आपका S1 तो 0 होगा और S0 क्या होगा 1 होगा। I2 आपका होगा जब I2 कब होगा, जब S1 आपका 1 होगा और S0 क्या होगा 0 होगा। सेम I3 कब होगा, जब दोनों S1 और S0 क्या होंगे 1 1 होंगे। तो नॉट गेट से जो वैल्यू जाएगी वो कॉम्प्लीमेंट जाएगी, और जो नॉर्मल वैल्यू जाएगी वो नॉट गेट से पहले जो लाइन है आपकी वहाँ से हमने कनेक्ट कर दी है। अब इन चारों जो इनपुट है इन्हें हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, और गेट से, क्योंकि एक टाइम पे एक तो एक्टिव रहेगा, बाकी 3 क्या रहेंगे 0 रहेंगे। और गेट की कंडीशन आपको पता है कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी कि इन चारों में से जो भी 1 होगा वो जाएगा और बाकी क्या रहेंगे 0 रहेंगे। तो बाई आउटपुट पे आपको जब